दो कौन से कम हो गए? अरे भाई, लोग पूजा पद्धतियों में इतना उठापटक कर रहे हैं और उनने पूजा में से आधी चीज़ें गायब कर दी और महाराज ने और दो और गायब कर दी। तो वो अष्टद्रव्य अलग चीज़ है, पूजा के द्रव्य हैं और वो सब पुद्गल में ही समा जाते हैं। चाहे सूखे बादाम हो, चाहे गीले बादाम हो, चाहे सूखे नारियल हो, चाहे चाहे वो कच्चा चावल हो और चाहे चावल के बनाए हुए नैवेद्य हो, सब किस में समा जाएंगे? बोलो। चावल से भी बहुत अच्छे पकवान बनते हैं, पकवान की बात ही मत करो आज। ऐसा शीतलनाथ भगवान ने कहा, शीतल बनो। खुद को जाने बिना उष्ण तो बहुत हो गए, गर्म तो बहुत हो गए। और समंत्रभद्र स्वामी ने तो स्तुति करते हुए कहा प्रभु की स्तुति में, न शीतलाश्चंदन चंद्रस्मयो न गांगमंभो न चहारयष्टयः यथा मुनेस्ते नघवाक्रस्मयः समाम्भुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। एक जगह समझ लो विद्वानों की सभा लगी हुई है और राजा ने पूछा, बताओ दुनिया में सबसे शीतल क्या होता है? बोलो भाई चंदू। तो चंदू ने कहा कि चंद्रमा सबसे शीतल है। फिर पूछा, मोतियों की माला पहन करके बैठे थे इंद्र महाराज, बताइए सबसे शीतल क्या है? तो इंद्र महाराज ने कहा, चक्रवर्ती ने कहा, मोतियों की माला सबसे शीतल है। मोती शीतल स्वभाव वाले होते हैं, शीतल होते हैं मोती, मोती सबसे शीतल है। इतने में प्यास से पीड़ित व्यक्ति बैठा था, उससे पूछा कि भाई तुम बताओ। उसने कहा, सबसे बढ़िया सबसे शीतल तो गंगा का जल है, प्यास बुझ जाती है। महारानियों ने कहा कि मोती का हार सबसे शीतल है। प्यास वालों ने कहा शीतल जल शीतल है। छत पर आराम करने वाले राजा को समझ में आया कि चंद्रमा की कांति शीतल है। इतने में चंदन माथे पर चढ़ा के आए पंडित जी। पुजारी बोले कि महाराज सबसे शीतल तो चंदन होता है, गर्मी के दिनों में आप भी तो लगाते हो। चंदन का तेल लगाए, कौन कौन लगा के आया? तो उन सब ने चंदन की पुष्टि कर दी। इतने में एक दिगंबर जिन शासन को मानने वाले ज्ञानी बैठे थे, उनसे भी पूछा राजा ने कि आप नहीं बताएंगे, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा, राजन न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो, न चंदन शीतल है, न चंद्रमा की किरणें शीतल हैं, न गांग मंभो, न गंगा का जल शीतल है, न चहार यष्टया, मोतियों की मालाएं भी शीतल नहीं हैं। तो राजा ने कहा कि सबकी बात का खंडन कर दिया, तो शीतल है क्या? उन्होंने कहा, न शीतलाश्चंदन चंद्रश्मयो न गांग मंभो न चहारयस्तयः यथा मुनेस्ते नघवाक्य रश्मया समां भूगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। राजन, विद्वान कहते हैं कि न चंदन शीतल है, न जल शीतल है, न मोती शीतल है और न गंगा का जल शीतल है। अपितु हे शीतलनाथ भगवान, आपके सुंदर सुंदर मीठे मीठे समता से भरे हुए जो वचन हैं, वेद विज्ञान कराने वाले जो वचन हैं, संसार का आताप विषय वासना मिटा देने वाले जो सुंदर सुंदर सूक्त हैं, आकुलता व्याकुलता खत्म कर देने वाले मनोहर वचन हैं, वो ही संसार में सबसे शीतल हैं। देख लो आप, मोतियों का हार गले में पड़ा है, चंदन माथे पर चढ़ा है, गंगा का जल पी रहे हैं
और चंद्रमा खिला हुआ है, फिर भी एक आदमी रोई जा रहा है, शोर मचाया जा रहा, हाय हाय मेरी पत्नी मर गई। कोई महिला रोई जा रही है, हाय छोड़ के कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब वो क्या बोले कि कहाँ चले गए, और कहे भी कोई कि वहाँ चले गए, तुमको जाना है, बोल नहीं, अब चले ही गए तो अब उनके साथ, बोले मरे के साथ कोई मरा थोड़ी जाता है, अब वो चले गए तो कोई खूब रो रहा हो और उससे पूछ लो कि इतना क्यों रो रहा है, ये चले गए, इनके साथ तुमको जाना है क्या। बस छोटी छोटी कहानियां आती हैं। चेले ने कहा, गुरुजी हमारे बिना घर में कोई पानी भी नहीं पीता। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारा भ्रम है, सब पीते हैं, सब खाते हैं। उसने कहा कि नहीं। तो गुरु ने कहा, परीक्षा कर लो, मैंने तुम्हें योग सिखाया है, जाके सांस रूंध करके पड़ जाना, पेट दर्द का बहाना, हार्ट अटैक का बहाना बनाना और सो सांस रोक के पड़ जाना। तो हार्ट अटैक में कौन सी देर लगती है आजकल। जाते ही उसने आओ किया, उठा पटक की और थोड़ा सा, और 5 मिनट में शांत हो गया। सब लोग घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे करें। डॉक्टर आ गए, कोई इलाज नहीं। इतने बाबा जी निकले, घर वालों ने तो सब फैसला कर लिया कि अब जो भी है तो स्वीकार करना पड़ेगा। इतने बाबा जी आए, लोगों ने कहा, बाबा जी आपके शिष्य को देखो क्या हो गया, आपकी कितनी भक्ति करता था, 24 में से 25 घंटे आपके पास रहता था। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा अच्छा, गुरुजी को सब पता है। सबकी मन की जाने, गुरु को पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, संसार में आना जाना लगा हुआ है। लोगों ने कहा कि आप तो बहुत रिद्धिदारी हैं, आपने यूँ हाथ कर दिया तो बादल आ गए, आपने यूँ हाथ कर दिया तो बादल चले गए, आपने यूँ कर दिया तो कैंसर सही हो गया, आपने यूँ कर दिया तो ये सही हो गया। ये आपका शिष्य है, आप इसे भी जिंदा कर दो। गुरु ने कहा कि जिंदा विंदा कोई नहीं होता है, जिसका जो कर्म का उदय होता है सो भोगना पड़ता है। सब द्रव्यों का परिणमन अपने हिसाब से होता है। थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध हो और काम बन जाए, बिगड़ जाए। तो लोगों ने कहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही कर दो। गुरु ने कहा, हो तो सकता है, लेकिन इसके एवज में कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। ये एक पुड़िया है, दूध में घोलो, जो पी जाएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। शुरुआत हुई, बूढ़े बाप से कहा कि आप तो बहुत अस्वस्थ रहते हैं और जाने वाले हैं, आप पी लो तो आपका बेटा जी। उन्होंने कहा, ना मैं क्यों पी लूँ, अरे भाई मेरे हाथ पांव से चल रहे हैं, जब तक हाथ पांव चल रहे तब तक क्यों मरूं। माँ से कहा कि आपका बहुत प्यारा बेटा है। माँ ने कहा, हटाओ, अरे मेरे तो 3 और हैं, एक चला जाएगा तो। हाँ, जिसके घर में 3 और होंगे तो थोड़ा शांति रहती है, एक ही होगा तो पीने से भी कोई फायदा नहीं, तुम मर जाओगे, वो जीता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। और कोई बागी भाई भाभियां तो सब पहले ही साइड में खड़े हो गए, भाई हमारा परिवार, भाई हम देख रहे हैं, भाई आप जानो। अब बच्ची उसकी पत्नी, उसको कहा कि तुम पी लो। उसने कहा कि जिन्हें जाना था वो तो चले ही गए, अब वो ना रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं बच्चों के सहारे ज़िंदगी निकाल लूँगी। और ये जमाना होता तो कहते मैं दूसरी शादी कर लूँगी। बहुत विचित्र समय है, लोग यूं रिश्ते तोड़ देते हैं, यूं तलाक हो जाते हैं, बिल्कुल खेल हो गया, सहनशीलता रही नहीं। उसमें सहनशीलता थी थोड़ी सी, उसने दूसरी शादी की बात तो नहीं करी, लेकिन उसने कहा कि अब चले गए तो क्या किया जा सकता है, बच्चों के सहारे अपना जीवन निकाल लेंगे।
कोई नहीं पिएगा? नहीं, कोई नहीं पी सकता गुरुजी। गुरुजी ने कहा तो फिर कैसे जिंदा होगा? मेरा प्यारा शिष्य चला जाएगा तो मैं ही पी लेता हूँ। लोगों ने कहा ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, ऐसे भी आपके पीछे आगे कोई है ही नहीं, आप पी भी लोगे तो रोने वाला कौन है? बेचारा शिष्य सब सुन रहा था पड़े पड़े। गुरु ने कहा उठ भाई, अब तू ही पी ले, ये ज्ञान की दवा तू पी ले। जितना मोह तू कर रहा था ना, इसमें आधे लोग तो खा पी करके आए हैं रोने की तैयारी लेकर के। संसार संसार के ढंग से चलता है। आप जिस भूमिका में हैं उसे निभाओ, लेकिन उसे डूब मत जाओ। ज़्यादा आसक्ति करने वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बिंदास खुला हुआ सहज जीवन जीने वाले, विवेक पूर्वक जीने वाले हर स्थिति में। 6 द्रव्य हैं, वो द्रव्यों में तो कोई कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। चाहे सोने का ढेर आपके पास रहे, चाहे बैंक में पड़ा रहे, वो हमेशा पत्थर ही रहने वाला है। ये लोभ बोलता है, ये विकार बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कसाएं बोलती हैं, और जिनकी कसाएं मर गईं वो जिंदगी आनंद से जीते हैं। जिनकी कसाएं जिंदा हैं वो ऐसो आराम में भी दुखी रहते हैं। ज्ञानियों, 6 द्रव्य हो गए, 7 तत्व। जब 6 द्रव्य का ज्ञान हो गया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, मैं तो किसी का करने धरने वाला हूं ही नहीं। मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। दुनिया का जंजाल क्यों मैंने पाल रखा, फिर क्यों? और मैं कर नहीं रहा, सिर्फ अपने विकल्प करता हूं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और दुखी। जो जितना ज़्यादा कर्ता भाव रखता है वो उतना ज़्यादा दुखी होता है। तो ये द्रव्य की तरफ से समझा 6 द्रव्य। क्षेत्र की तरफ से समझो तो क्षेत्र पूरा लोक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में व्याप्त हैं पंचास्तिकाय। पांचास्तिकाय विराज लोक में, क्षेत्र में। धर्म तो पूरे लोक में व्याप्त है। एक धर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ मोशन, लोक में व्याप्त है। वो चाहे दिल्ली से, चाहे अमेरिका से, कहीं से भी रेडियो की, वीडियो की तरंगें फेंकी जाती हैं और वो आपके वहाँ तक पहुँच जाती हैं। यंत्रों से क्या हो गया? धर्म द्रव्य की सिद्धि हो गई। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहयोगी, वो आपके कैमरे तक आने लायक ही तरंगें थी, वो आके ठहर गई। आप बात कर लो, आप खुद भी ठहरे हैं, बैठे हैं, लेकिन भीतर खून अभी भी दौड़ रहा है, ऑक्सीजन अभी भी चल रही है। कितने ही शांत बैठे हों, लेकिन आपका हार्ट शांत नहीं होता है। होता है? और यदि आपका हार्ट शांत हो गया तो सब कुछ शांत हो जाता है। तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, दोनों का काम निरंतर जारी। आकाश द्रव्य तो है, काल द्रव्य परिणमन है। 8 बजे आए थे, 8:30 पर 9, 9:30 बजने को आ गए। चेंजिंग हो ही रही है। पंचास्तिकाएं हैं। धर्म द्रव्य लोक में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य लोक में व्याप्त है, आकाश लोक में भी व्याप्त है, अलोक में भी व्याप्त है, लोक के बाहर भी है। जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है, या फिर पूरे आकाश में भी समुद्घात के काल में व्याप्त हो सकता है एक जीव। पुद्गल अखल शुद्ध अणु रूप में है तो एक एक प्रदेश आकाश का घेरता है, लेकिन यदि स्कंध बन गया है तो असंख्यात अनंत प्रदेश भी घेरता है। हम जैसे गोल मटोल बन गए तो ये क्या बन गए? एक एक पुद्गल का परमाणु जोड़ जोड़ करके, और ये गोल मटोल वहाँ बन गया। और इसने भी असंख्यात प्रदेश घेर रखे हैं आकाश के, लेकिन कभी बिखर जाएगा ना तो एक एक प्रदेश पर भी एक एक पुद्गल फैल सकता है। जीव तो असंख्यात प्रदेश ही एक मुष्ठ ही रहेगा, जिस पर्याय में जाएगा उसमें रह जाएगा।
तो इसलिए पंचास्तिकाय क्षेत्र की अपेक्षा, पुष्टि उसी की होना है जीव आदि की, तो क्षेत्र की अपेक्षा पंचास्तिकाय। लेकिन काल एक एक अणु वाला है और वे आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक ही स्थित है, काय रूप नहीं है, वो पिंड नहीं है, पंचास्तिकाय। फिर क्या आया? सात तत्व, द्रव्य क्षेत्र काल, काल की अपेक्षा से 9 पदार्थ। 9 पदार्थ भाई, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप और जोड़ दो तो कितने हो गए? 9 पदार्थ हो गए। तो पूरे काल में, हर काल में 9 पदार्थ हैं कि नहीं? हर काल में, किसी तो तीसरा काल, चौथा काल, सुबह शाम या वर्तमान भूत भविष्य, 9 पदार्थ हैं ही हैं। अब रहे 7 तत्व भाव। तस्य भावा तत्वम तत्स्वभावा तत्वम, वस्तु का उस रूप होना ये तत्व है। और तत्व कितने हैं? 7। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, 7 तत्व। ये प्रयोजनभूत हैं। मोक्ष मार्ग इनके समझे बिना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये तत्व दुनिया में ही, इसमें से हम खुद भी एक जीव तत्व हैं। अच्छा, अरहंत सिद्ध प्रभु तो हो गए शुद्ध जीव। अब उनका अजीव से कोई कांटेक्ट नहीं, आश्रव से कोई कांटेक्ट नहीं, बंध से संबर से निर्जरा से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, शुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन हमारा सबों से कॉन्ट्रैक्ट है। दिल्ली वाले, हमारा तो अभी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ही हैं हम भी। संसार में तो देख लीजिए आप, अजीब से कॉन्ट्रैक्ट है। पुद्गल वर्गणाएं, शरीर रचा है नु कर्म से, और कर्म की वर्गणाएं भी हैं, वो भी पुद्गल की हैं। और जब वो आकर के आत्मा से आई, आत्मा में कायवांग मना कर्म होगा स आश्रवा शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, तो क्या हुआ? आश्रव हो गया। और जब दूध पानी की तरह दोनों मिल गए, जीव और कर्म, क्या हो गया? मिल जाते हैं। चूंकि जीव अमूर्त स्वभाव वाला है, फिर भी अनादिकाल से तो मूर्त हो रहा है ना, कर्म संयुक्त हो रहा है, तो नए कर्मों को फिर आश्रव बंध कर लेता है। पारा किसी चीज से चिपकता नहीं, लेकिन अगर पारे को किसी इस ढंग से संस्कारित किया जाए तो वो दर्पण आदि पर चिपकने भी लगता है, विभाव रूप में जाने से। ऐसे ही जीव विभाव में पड़ा है, इसलिए आश्रव बंध करता है। तत्वबोध के बल पर अपन स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।